गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गॉस के प्रमेय द्वारा कूलाम के नियम को प्राप्त करने की विधि को जो है देखेंगे। यानी क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय द्वारा कूलाम के नियम को प्राप्त करें। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय क्या होता है? तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जबकि कूलाम का नियम क्या होता है? तो किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाने पर हम लोग पढ़े हैं कि F = 1/4πε0 इंटू जो है आपका Q1 × Q2 बाई R² होता है। तो हमें इस गॉस के नियम से इस कूलाम के नियम को यानी कूलाम के इस फॉर्मूले को, विद्युत बल के फॉर्मूले को क्या करना है? फाइंड करना है, लाना है। तो कैसे इसको जो है हम लोग लाएंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और इस पर प्लस Q1 आवेश स्थित है, या कोई भी प्लस Q1 या माइनस Q1 आवेश स्थित है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या R है। इसके सतह पर P कोई बिंदु है, इस गोलीय पृष्ठ के सतह पर P कोई बिंदु है जहां पर आवेश जो है Q2 है। इस पर आवेश क्या है? Q2 है। तो देखिए, माना कि R त्रिज्या वाले किसी गोले के केंद्र पर Q1 आवेश स्थित है, Q1 आवेश स्थित है। गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है, Q2 आवेश स्थित है। यदि गोले का क्षेत्रफल ds हो, गोले का क्षेत्रफल क्या हो? ds हो, तो ध्यान दीजिए, तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है? इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान उसके केंद्र पर स्थित आवेश यानी कि Q1 एवं निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी फाई = आपका हो गया Q1/ε0। फाई बराबर आपको पता है होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आगुणित क्षेत्रफल = Q1/ε0। E = ds क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल होगा 4πr² यानी कि E × 4πr² हो जाएगा। ये 4πr² = Q1/ε0। इनको इधर ले जाएंगे तो E = आपका हो जाएगा Q1/ε0 × 4πr²। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E = 1/4πε0 × Q1/r²। ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ किस आवेश के कारण? Q1 आवेश के कारण। इससे R दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर, R दूरी पर यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी समान होगा, क्योंकि आवेश Q1 सबके लिए समान होगा, दूरी भी सबके लिए समान है, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है। तो Q1 आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E = हो गया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r²। किसके कारण? Q1 के कारण। इस पर बिंदु P पर इसका मतलब यह है कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसके कारण भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। जो हम लोग पढ़े हैं कि जब दूरी की बात आती है तो इस आवेश से देखा जाएगा कि कितनी दूरी पर वह बिंदु है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगा? F/Q2, यानी एकांक आवेश Q2 पर लगने वाला बल। किसके द्वारा लगने वाला बल? तो भाई Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, उसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। यदि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल F हो तो E F/Q2। Q2 आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो Q2 आवेश पर किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के कारण। तो Q2 आवेश पर लगने वाला बल, इसको अब जो है समीकरण 1 में E के जगह पर F/Q2 लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से जो E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r² है, उसके जगह पर हम लिख सकते हैं F/Q2, क्योंकि E है F/Q2। तो F/Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r²। ये Q2 जो है भाग में है, डिवाइड में है, इधर आता है तो हो जाएगा गुणा में, मल्टीप्लाई में। तो आपका F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये किसका सूत्र होता है? तो ये कूलाम के नियम का सूत्र होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का ये सूत्र है। प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग देखे कि गॉस के प्रमेय फाई Q/ε0 से हम लोग कूलाम के प्रमेय के सूत्र को, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के सूत्र को प्राप्त कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है हम लोग इसके आगे वाले जो वीडियो में पढ़ेंगे वो विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जस्ट इसके कुछ समय के बाद हम अपलोड करेंगे। आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा।